हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल ऑफ टीचिंग, या इस हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण के प्रतिमान। यहाँ दो वर्ड आता है बेटा, टीचिंग एंड मॉडल। तो टीचिंग आप जानते हो, टीचिंग का मतलब किसी को कुछ सिखाया जाना, और टीचिंग के बारे में की डिफिनीशन या इसके बारे में स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझ ले, टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचिंग का मतलब होता है नॉलेज की शेयरिंग एक कम बुद्धिमान व्यक्ति से की ओर अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, है ना। टीचर क्या होता है, टीचर ज्यादा मेच्योर होता है और स्टूडेंट क्या होता है, इनमेच्योर होता है। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग नॉलेज की शेयरिंग है, नॉलेज का हस्तांतरण है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉलेज का संप्रेषण है, ज्ञान का संप्रेषण है। कहाँ से किसे कहाँ की ओर, मच मेच्योर पर्सन टू लेस मेच्योर पर्सन, या मेच्योर टू इनमेच्योर पर्सन, या एक बुद्धिमान व्यक्ति से एक कम बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ ज्ञान का हस्तांतरण ही टीचिंग कहलाता है या शिक्षण कहलाता है। अब बात आती है मॉडल की। मॉडल का मतलब होता है प्रतिमान हिंदी में। प्रतिमान का मतलब, प्रतिमान का मतलब होता है प्रतिरूप या कॉपी। ठीक है। अब आपने ढेर सारे मॉडल्स को देखे होंगे, आप रोज टीवी पे ऐड देखते होंगे, और हर ऐड में को किसी न किसी मॉडल ने किया होता है। उसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी क्रीम को लगाने से अगर टेलीविजन में मॉडल खूबसूरत हो जा रही है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर ये वाली क्रीम आप भी लगाओगे तो आप भी ऐसे ही खूबसूरत हो जाओगे। ठीक है। तो मॉडल क्या है, या अगर फैशन शो में जो मॉडल्स कैटवॉक करते, तो वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमने जो जिस तरह के कपड़े पहन के हम कैटवॉक कर रहे हैं, इस तरह के कपड़े आप भी पहनोगे तो इतने ही खूबसूरत दिखोगे जितने हम दिख रहे हैं। ठीक है। ये सिखाने का काम या ये बताने का काम मॉडल, हाँ, ये मॉडल करता है। यानी मॉडल का मतलब क्या है, मॉडल का मतलब प्रतिमान से है, प्रतिरूप से मतलब है, या कॉपी से मतलब है, या उस जैसे लगने से मतलब है। आप जनरली किसी शॉप में जाओ, वहाँ मॉडल कपड़े पहने होते हैं। ठीक है। वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी शॉप में ऐसे ही सुंदर कपड़े हैं, आइए मेरे शॉप से मार्केटिंग कीजिए। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मर्ज कर दें, मॉडल और टीचिंग को मर्ज कर दें, तो टीचिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ, पढ़ाने का टेस्टेड या ओके टेस्टेड मेथड, यानी पढ़ाने का ऐसा तरीका जो पहले से सत्यापित है, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह से पढ़ाओगे तो ये वाली चीज बच्चों को सिखा लोगे। ठीक है। तो ढेर सारे मॉडल्स हैं, मॉडल के की बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब है पढ़ाने का एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी हर तरह के उद्देश्य के लिए, हर तरह के शिक्षण उद्देश्य के लिए एक अलग परिपाटी या एक अलग सिस्टम या अलग तरीका, उस तरीकों को हम मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं, जो पहले से टेस्टेड होके है, पहले से सत्यापित है, और अगर हम इस तरह से अगर पढ़ाएं तो हम ये वाला उद्देश्य पूरा कर लेंगे। इसका जो ताना बाना, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो हमने आपको मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है ये हम आपको समझाने का प्रयास हमने किया कि मॉडल टीचिंग या टीचिंग मॉडल क्या है। टीचिंग मॉडल क्या है, टीचिंग मॉडल पहले से ओके टेस्टेड, पहले से टेस्टेड ओके मेथड है, जो किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का पूरा पूरा प्रोसेस बताता है, पूरी पूरी उसकी क्रियाविधि बताती है, हम उसको टीचिंग मॉडल कह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें कुछ डिफिनेशन है, एक डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ब्रूस जॉयस और मार्शा विल की। ये मार्शा बिल और ब्रूस जॉयस इसको कैसे डिफाइन करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग को, वे कहते हैं अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ पैटर्न or plan which can be taken up with the view of shape a curriculum or course to select appropriate instructional material and to guide the teacher's action। यानी शिक्षण का एक मॉडल या शिक्षण का एक प्रतिमान एक पैटर्न है या एक योजना है जो उचित शिक्षण सामग्रियों का चयन करने
और शिक्षक की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने के लिए एक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए लिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्रूस जॉयस क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रूस जॉयस यही कहना चाह रहे हैं कि मॉडल क्या है? मॉडल किसी स्पेसिफिक गोल या किसी विशिष्ट उद्देश्य को, किसी विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने की एक पैटर्न, एक तरीका, एक डिजाइन या एक कार्य योजना है जिस पे चलकर हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कार्य योजना को हम मॉडल कहते हैं। ये ब्रूस जॉयस और मार्साबिले बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें एक डिफिनेशन आगे और दिख रही है, टीचिंग मॉडल आर जस्ट instructional design. They describe the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the students to interact in such a way that specific change occur in the behavior. यानी शिक्षण मॉडल क्या है? शिक्षण मॉडल एक निर्देशनात्मक डिजाइन है, एक विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों को निर्दिष्ट करने और उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जो छात्रों को इस तरह से बातचीत करने का कारण बनते हैं कि व्यवहार में उनके अभिष्ट परिवर्तन हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, मॉडल की विशेषताएं क्या होती हैं, तो मॉडल की पहली विशेषता होती है कि मॉडल क्या है? मॉडल एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, एक जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया मॉडल। वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब सब कुछ फुल प्रूफ है, सब कुछ चेक्ड है, सब कुछ टेस्टेड होके है, सब डिफाइंड है, सब पहले से किया जा चुका है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणामों की विशिष्टता। हमें पहले से पता होता है कि हमें ये वाला परिणाम पाना है तो हमें ये वाला मॉडल यूज करना है। यानी हर मॉडल ये पहले से फिक्स होता है कि इस मॉडल का इस्तेमाल करने से ये वाले परिणाम हमें प्राप्त होंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो स्कूल का इन्वायरमेंट है बेटा वो भी स्पेसिफिक होता है। और जो फोर्थ है वो है स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की कसौटी की विशिष्टता। यानी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, जो हम क्राइटेरियन है, यहाँ पे हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, कैसे सिखाना चाहते हैं, क्या हमको इसका आउटपुट आना है, किस वे में चलेंगे, ये सब पहले से स्पेसिफाइड होता है, सब पहले से विशिष्ट होता है, सब पहले से डिसाइडेड होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडल की। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ मॉडल। ठीक है, मॉडल का फंक्शन क्या है? तो हम कह सकते हैं मॉडल का कार्य क्षेत्र क्या है? तो हम कह सकते हैं हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। ठीक है, शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने में सहायता करना। ये व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन क्या है? अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं तो साइकोलॉजी में अगर आपने लर्निंग का चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो लर्निंग की डिफिनीशन ही है कि लर्निंग क्या है? लर्निंग इज मॉडिफिकेशन या चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, जो चेंज इन बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, उसी को हम अधिगम कहते हैं, उसी को हम सीखना कहते हैं। जब हम कुछ सीखे नहीं होते तो हमारा व्यवहार कुछ और होता है, जब कोई चीज सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंज आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिजायरेबल चेंज होता है। हमें पहले से पता होता है कि हम क्या सिखाने वाले हैं, बच्चों को अब क्या आ जाने आएगा, बच्चों में क्या चेंज आ जाएगा, ये सब हमें पहले से पता होता है, सब वांछनीय होता है, ये पहले से ही फिक्स होता है। अगर हमें एक्सपेक्टेड, अगर हमें चेंज लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टीचिंग मॉडल वहां पे यूज करने पड़ेंगे। हेल्प इन अचीविंग डिजायरेबल टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान वांछनीय शिक्षक शिष्य संपर्क को स्थापित करने में सहायता मिलता है। क्योंकि बेटा अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस। टीचिंग में टीचर पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है। अगर इसमें से कोई एक भी व्यक्ति अच्छे से काम ना करे तो क्या होगा? तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, घर में बिजली भी हो, घर में एलईडी भी हो, घर में वायर भी हो, लेकिन वायर कनेक्टेड ना हो तो क्या होगा? बल्ब नहीं चलेगा।
ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट टीचर को एक प्रॉपर कनेक्टिविटी उनके बीच होनी चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर उनका आपस में जुड़ाव होना चाहिए। अगर ये जुड़ाव नहीं है तो लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये मॉडल क्या करता है, मॉडल उनके बीच में एक डिजायरेबल जो इंटरेक्शन है, प्यूपिल टीचर इंटरेक्शन है, उसको ये पूरा करने का काम करता है। इट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम और कंटेंट ऑफ अ कोर्स। किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की सामग्री को के निर्माण में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर कोई करिकुलम डेवलप करना होता है तो उस करिकुलम को डेवलप करने में भी हम मॉडल से मदद ले सकते हैं। ठीक है, और इसके फंक्शंस है यूजफुल टू डेवलप सोशल इफिशियंसी, पर्सनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो जरा सा, स्टूडेंट में क्या क्या चेंज आता है पढ़ाई पढ़ने से। पहला क्या आएगा, सोशल इफिशियंसी आएगी, उसके अंदर सामाजिक दक्षता आ जाएगी, समाज में उठना बैठना बातचीत बोलना करना आ जाएगा। आप देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो सोसाइटी का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। पर्सनल एबिलिटी, उनके अंदर जो व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास हो जाएगा। ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से कुछ ज्यादा अच्छे हो जाएंगे दूसरे के मुकाबले। संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी उनके उनका संज्ञान, उनकी बुद्धि, उनके विवेक का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में चेंज आ जाएगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। ये सारे चेंज के लिए मॉडल क्या है, मॉडल एक यूजफुल टूल के रूप में काम करता है। हेल्प इन डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज। जो अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज है, जो क्लास की गतिविधियां हैं, जो स्कूल की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को भी अच्छे से पूरा करने में टीचिंग मॉडल हेल्प करता है। Help in guiding the teacher to select appropriate teaching techniques, strategies and method। ठीक है, टीचर को पढ़ाने के लिए अच्छे विधियों, अच्छे तकनीकों या अच्छे स्किल या अच्छे रणनीतियों के चुनाव में यह मदद प्रदान करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण के एक सिद्धांत के निर्माण करने में मदद करता है, यानी जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है, जो जो पढ़ाने का सिद्धांत है, उसके निर्माण में भी टीचिंग मॉडल सहायता प्रदान करता है। अब बात आती है बेटा कि हर टीचिंग मॉडल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से हम आगे को लिंक करेंगे। देखो, जो टीचिंग मॉडल होता है, कि कोई भी टीचिंग मॉडल बनाया जाए, उसमें मेनली 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और सपोर्ट सिस्टम। लेकिन हम मोटे तौर पे अगर हम सारे मॉडल को एक साथ लेके चले तो हर मॉडल में मेजर 4 पिलर्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है फोकस या उद्देश्य। ठीक है, हाँ, जरा सा हिंदी वाले ध्यान देंगे, स्क्रीन पे हिंदी कुछ और है, लेकिन हो सकता है कि हिंदी में थोड़ी सी चेंज करूं, तो उस पर आप ध्यान से देखिएगा, है ना। फोकस, फोकस का मतलब होता है मुख्य बिंदु या उद्देश्य। जो दूसरा पिलर होता है उसे कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का अगर जो सामान्य अर्थ है वो होता है वाक्य विन्यास, लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स का मतलब है संरचना से। ठीक है, थर्ड, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था से है। और जो फोर्थ पिलर है उसे बोलते हैं बेटा सपोर्ट सिस्टम या समर्थन प्रणाली, उसकी हिंदी है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में हम देखेंगे सपोर्ट सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, मूल्यांकन प्रणाली देंगे। ये 4 पिलर्स है। और बीच में जो एक दूसरा पार्ट इसमें आ जा रहा है बेटा, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी बच्चों से हम किस तरह से रिएक्शन करेंगे, या कई कई मॉडल में 4th पॉइंट की जगह पे टीचिंग एड या बहुत चीज यूज हो जाते हैं, लेकिन मेनली 4 पिलर्स ही है। कौन कौन से, इसको अच्छे से याद कर लो, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाली क्लास में हम टीचिंग लर्निंग की कोई भी बात करेंगे, हम चाहे लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे या हम किसी भी चीज की बात करेंगे,
जब भी किसी टीचिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हम इन्हीं चारों चीजों पर ही फोकस करने वाले हैं। इसीलिए इसको टीचिंग मॉडल के 4 पिलर्स या 4 एलिमेंट्स कहे जाते हैं। हम तो इसको पिलर्स नाम देते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये कि टीचिंग मॉडल के ये एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स मेजर है। और 5th एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन या प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब यहां बात आती है बेटा, ये फोकस है क्या, या ये इसको, इसका जो हमने हिंदी में नाम लिख दिया आपको ऑब्जेक्टिव, हम इसको यहां से समझ सकते हैं या उद्देश्य से समझ सकते हैं। देखो, हर मॉडल का अपना उद्देश्य होता है। हर मॉडल को यूज करने का अलग अलग तरीका। जैसे मान लो, अगर हमें क्लास में जनरल टीचिंग करनी है तो हम फंडामेंटल मॉडल यूज करेंगे। अगर हमें बच्चों को मैथमेटिक्स या लैंग्वेज में अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज करेंगे। अगर बच्चों के अंदर ये इंक्वायरी की एबिलिटी डेवलप करनी है तो हम सच मैन इंक्वायरी मॉडल यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, हमको कक्षा में बच्चों को जो सिखाना है, सिखाने का हमारा जो उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो जो फोकस पॉइंट है बेटा, फोकस पॉइंट यही बताने का प्रयास करता है कि हम, हमारी टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी टीचिंग का क्या उद्देश्य होगा, हम इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या चेंज आएगा, हम किस चीज को चेंज करने के लिए हम इस टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, इसी को हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसी को जो है पूरा करने के लिए नीचे के मॉडल डेवलप होते हैं। तो किसी भी टीचिंग मॉडल का पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया फोकस या उद्देश्य। ये क्या होता है? ये किसी मॉडल का मुख्य बिंदु होता है, क्योंकि यही बताता है कि ये मॉडल किन उद्देश्यों को पूरा करेगा। अगर इस मॉडल के इस्तेमाल से पढ़ाया जाए तो बच्चों के अंदर क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा, वो क्या सीख पाएंगे, ये सारी बात बताने का काम करता है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहा है, फोकस के में 2 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है। सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ ए मॉडल, यानी जो फोकस क्या होता है? फोकस किसी मॉडल या किसी प्रतिमान का केंद्रीय पहलू होता है, क्योंकि ये बताता है कि इस मॉडल का उद्देश्य हमें कब करना है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज करेंगे। सेकेंड क्या बताता है? इट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें पर्यावरण के, शिक्षण और पहलुओं के उद्देश्य शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कौन से जितने भी ऑब्जेक्टिव के डायमेंशंस हैं, हम बच्चों को ये सिखा लेंगे, ये याद करा लेंगे, ये समझा लेंगे, उनके अंदर इस तरह की स्किल डेवलप कर लेंगे, ये सारी बातें फोकस के अंदर ही होती है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पिलर है बेटा, उसको कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है संरचना। संरचना का मतलब क्या हुआ? उस मॉडल की पूरी पूरी डिजाइन, कि इस मॉडल में पढ़ाने का तरीका क्या होगा, इस मॉडल का पैटर्न क्या होगा, इस मॉडल में पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस मॉडल में स्टेप्स हम कौन से चलेंगे, ये सारी बातें सिंटेक्स के अंदर बताई जाती है। ये इसका मेन पार्ट होता है। और ये संरचना किस पर आधारित होती है? ये संरचना फोकस पे डिपेंडेंट होती है, फोकस पे आधारित होती है, क्योंकि फोकस में जो उद्देश्य हमें पूरा करना है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम मॉडल की संरचना करते हैं। ठीक है, जब आप आगे की क्लासेस में जब आप कई मॉडल्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर मॉडल का सिंटैक्स अपना अलग होता है, उसकी डिजाइन अपनी अलग होती है। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या तय किया जाता है? सिंटैक्स में स्ट्रेटजी तय की जाती है, उस चीज को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, क्लास में हमें कैसे टीचिंग करनी है, उसके स्टेप डिसाइड किए जाते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसकी स्ट्रेटजी, टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड और टीचिंग पैटर्न, इन सारी चीजों को हम सिंटैक्स वाले पार्ट में हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ टीचिंग। शिक्षण के पूर्ण कार्यक्रम में संगठन में शामिल कदमों का क्रम। द फेजेस इन्वॉल्व इन द डिफरेंट मॉडल विल डिफर। विभिन्न मॉडलों में
इसमें अलग अलग चरण शामिल होते हैं। मैंने वही सारी बातें आपको मैंने पहले बता दी कि सिंटैक्स में क्या क्या होता है। तो सिंटैक्स में क्या क्या होता है, सिंटैक्स में उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की स्टेप्स होते हैं, उसकी रणनीति या स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, उसके उसमें मेथड्स, उसके स्किल्स, कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल हम सिंटैक्स वाले पार्ट में लिखते हैं। जो थर्ड पिलर है बेटा वो होता है सोशल सिस्टम का। सोशल सिस्टम मतलब होता है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में दो तीन चार चीजों पर निर्भरता रहती है। जैसे सामाजिक व्यवस्था में पहला काम हम ये करते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप कैसा होगा, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा करना होगा, जो स्टूडेंट है या जो टीचर है वो किस तरह का रोल क्लास में करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो अगर हमें बच्चों को कोई चीज याद कराना है या छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ टीचर कैसा बिहेव करेगा, वहां पे टीचर एक स्ट्रिक्ट पर्सन की तरह बिहेव करेगा, है ना। वो सर्वेंट और मास्टर का वहां पे रिलेशनशिप होगा, यानी राजा और प्रजा का वहां पे रिश्ता होगा। टीचर जो आदेश करेगा विद्यार्थी को चुपचाप पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम हाई स्कूल इंटर में लेकर जाएं, जहां हमें कुछ समझाना है, जहां हमें रटवाना नहीं है, वहां पे स्टूडेंट टीचर के बीच का रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। जहां पे कोई एक्टिविटी करानी है, कोई लैब वर्क कराना है, अगर ऐसी ऐसी चीजें हमें करानी है, तो वहां पे रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, वहां पे टीचर एक गाइड के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे बेटा सोशल सिस्टम चेंज होता जाता है, वैसे 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 जैसे जैसे सोशल सिस्टम चेंज होता चला जाता है, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे 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 जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव बदलता जाएगा, टीचिंग की ऑब्जेक्टिव जैसे चेंज होगी, ठीक उसी के हिसाब से धीरे 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 सोशल सिस्टम भी हमारा चेंज वो होता शादी। जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। सोशल सिस्टम भी हमारा उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव बदलता जाएगा। जैसा शिक्षण का उद्देश्य, जैसा हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, बच्चों के साथ टीचर वैसे ही इंटरेक्ट करता है, वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही व्यवहार करता है। तो सोशल सिस्टम में क्या डिसाइड करते हैं, सोशल सिस्टम में दो चीजें डिसाइड करते हैं। कक्षा में का एनवायरनमेंट कैसा होगा, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होगा, और क्लास का डिसिप्लिन कैसा रखना है, हम इन सारी चीजों पे हम निर्धारण करते हैं सोशल सिस्टम में। और इनका बेसिस क्या होता है, इसका बेसिस होता है फोकस। फोकस में जैसा ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, वैसा ही सोशल सिस्टम हमें बनाना पड़ता है। ठीक है। अब आता है बेटा इसमें जो फोर्थ पिलर की बात करें, सपोर्ट सिस्टम की बात करें। जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम का जो काम है, सपोर्ट का को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली का मतलब होता है कि जो हमने फोकस हमारे थे, जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने सिंटेक्स बनाया, संरचनाएं बनाई, उसको अच्छे से करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए हमने सोशल सिस्टम क्लास में क्रिएट किया। अब बात आती है चेक करने की कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इवेल्युएशन करना पड़ता है, हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है। और मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं बेटा, मूल्यांकन हम ओरल कर सकते हैं, मूल्यांकन हम रिटन कर सकते हैं, मूल्यांकन हम एक्टिविटी बेस्ड मूल्यांकन इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम निबंधात्मक प्रश्न, हम बहुविकल्पीय प्रश्न हम बच्चों से पूछकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। हम उनसे एसे राइटिंग करा सकते हैं, हम उनसे डिबेट करा सकते हैं, हम वाद विवाद करा सकते हैं, हम उनसे ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, यानी समूह पर चर्चा करा सकते हैं, हम उनसे कोई प्रैक्टिकल करा सकते हैं, कोई वाइवा पूछ सकते हैं। ढेर सारे मेथड हैं मूल्यांकन करने के लिए, जानने के लिए कि हमारा जो ये मॉडल है वे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अब जैसे मान लो हम जैसा उद्देश्य होगा, हमने जैसा फोकस पॉइंट बनाया है, वैसे ही मूल्यांकन की व्यवस्था होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लें कि हम चीजों को चेक करने का हमारे पास कई स्टाइल है। जैसे मान लो अगर हमें कोई एक हमें जो खीर कोई बना के दे और हमसे कहे कि इसको इसको देख के बताओ कि ये अच्छी बनी है कि नहीं, और कोई एक अच्छा सा कपड़ा ला के हमको दे और कहे हमसे इसको चख के बताओ कि अच्छा
ये कपड़ा कैसा अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तो हम नहीं बता पाएंगे, है ना। क्योंकि हमें खीर को के क्वालिटी बताने के लिए हमें खीर को खाना पड़ेगा, और कपड़े की क्वालिटी बताने के लिए हमें कपड़े को देखना पड़ेगा। परफ्यूम की अगर क्वालिटी बतानी है तो हमें स्मेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमें क्या चेक करना है, हर चीज को चेक करने के अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग तरीके। तो वैसे ही बेटा, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जैसा ऑब्जेक्टिव होता है हम वैसा ही इवेल्युएशन का सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, उसी वैल्यूएशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, हमें चेक करने का प्रयास करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव सही था कि नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव सही था तो हमने हमारी हमारी जो है सिंटेक्स सही है कि नहीं। अगर सिंटेक्स ऑब्जेक्टिव दोनों सही है तब भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सोशल सिस्टम ठीक है कि नहीं। इन सारी बातों पे विचार करना, इसे मॉडिफाई करना और बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने का काम ये सपोर्ट सिस्टम करता है। ठीक है, और सपोर्ट सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट और भी है। सपोर्ट सिस्टम को हम दूसरे वे से अगर देखें तो एक सहायक इस या एक अटेंडेंट के रूप में भी देख सकते हैं। तो जैसे अगर हमें हमने कोई ऑब्जेक्टिव लेके चीज हम चल रहे हैं तो उसमें कुछ सपोर्ट सिस्टम भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे टीएलएम है या कोई चार्ट है, मॉडल है, या कुछ इस तरह की एक्टिविटी है, कुछ तरह के खेल हैं। इसको भी हम अलग अलग मॉडल के हिसाब से हम सपोर्ट सिस्टम में इसको भी हम देख के चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे सपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ बात लिखी हुई है, कुछ चीजें फ्लैश कर रही हैं, हम लोग उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अदर देन द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स आर कैपेसिटीज ऑफ द टीचर। यानी शिक्षक को अच्छे से पढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा, अगर कोई उसको सपोर्ट चाहिए, कोई उसको मदद चाहिए, तो उस मदद की व्यवस्था भी यहाँ पे होती है। द फैसिलिटी यूजली अवेलेबल इन द क्लासरूम, सभी सुविधाएं कक्षा में उपस्थित होती हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम इन एडवांस विल हेल्प द टीचर इंश्योर दैट ही कैन अप्लाई द मॉडल सक्सेसफुली। यही जो थर्ड पॉइंट है, जो अभी इवेल्युएशन की हम बात कर रहे थे, यही तीसरे पॉइंट में है। टीचर ये चेक करने का काम करता है, ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि उसका मॉडल सफलतापूर्वक काम कर रहा है कि नहीं, और इसको चेक करने के लिए इसको इवेल्युएशन सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं, द नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू एवरी प्यूपिल एक्टिविटी। यानी शिक्षक के से प्रत्येक को अपेक्षित प्रतिक्रिया की प्रकृति शिष्य की गतिविधियों पर निर्भर करती है। यानी क्लास में जो शिष्य हैं उनकी जैसी गतिविधियां होती हैं, उनकी जैसी एक्टिविटी होती है, वैसा ही टीचर उसके हिसाब से बच्चों पर से प्रतिक्रिया करने का काम करता है। इट गिव गाइडेंस टू टीचर as to how he is expected to react to each activity of the learner to suit the characteristics of the model selected। ये टीचर को ये जानकारी देता है कि इस पर्टिकुलर मॉडल में बच्चों के किस एक्टिविटी पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, किस प्रकार बताना है, इन सारी बातों की सूचना ये देने का काम करता है। तो बेटा ये टीचिंग मॉडल, ये एक टीचिंग मॉडल का एक छोटा सा उदाहरण था जो हमने आपके सामने दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक बार फिर से इसको मैं रिकॉल करा दूं। टीचिंग मॉडल क्या है? टीचिंग मॉडल किसी एक ऐसी पहले से टेस्टेड मेथड या टेस्टेड स्ट्रेटजी या एक प्लानिंग या एक डिजाइन है जिसपे चलकर टीचर किसी स्पेसिफिक गोल या लक्ष्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, और टीचिंग मॉडल में होता क्या है? टीचिंग मॉडल के टोटल 4 पिलर्स होते हैं, और उन पिलर्स को हम क्या कह सकते हैं? उन पिलर्स को हम कह सकते हैं फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड इवेल्युएशन सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम। फोकस पॉइंट में क्या होता है? फोकस पॉइंट उस मॉडल की प्रकृति बताता है, उस मॉडल के उद्देश्यों की जानकारी उसमें होती है, उसमें बताया जाता है कि यह मॉडल किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। जो दूसरा उसका पार्ट होता है वो सिंटैक्स होता है, उसको हिंदी में संरचना कहते हैं। वो पूरे मॉडल की संरचना होती है, एक तरह से ये पूरी टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, शिक्षण की रणनीतियां यहाँ पे तय की जाती है। यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें टीचिंग को कितने स्टेप में ले जाना है, हमें टीचिंग का मेथड कौन सा यूज करना है, कैसी टीचिंग स्किल यूज करनी है, किस वे में हमें पढ़ाने का काम करना है, कौन सी एक्टिविटी क्लास में करानी है, इसके पूरे स्टेप्स या इसकी पूरी डिजाइन सिंटैक्स में होती है। जो सोशल सिस्टम का पार्ट है, सोशल सिस्टम के पार्ट में बेसिकली तीन चीजों में फोकस किया जाता है। पहला, क्लास का एनवायरनमेंट, दूसरा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, और तीसरा क्लास के डिसिप्लिन पर हम ध्यान देने का काम करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, इवेल्युएशन सिस्टम है। इवेल्युएशन सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो ये चेक करने का काम करता है कि आपका मॉडल जिन उद्देश्यों के लिए को लेकर चला था उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो गड़बड़ी कहाँ है, किस पार्ट में गड़बड़ी हो रही है, सिंटैक्स में गड़बड़ी हो रही है, या इवेल्युएशन का सिस्टम हमने गलत चुना है, या हमने ऑब्जेक्टिव गलत बनाया था, या हमारा सोशल सिस्टम में फॉल्ट आई है। इन सारी चीजों को बताने का काम करता है और इस मॉडल को मॉडिफाई और करेक्ट करने का भी ये काम करता है। ठीक है, ये पूरा पूरा टीचिंग मॉडल था जो हमने भी आपसे डिस्कस किया। अब आपके एंड से हमें चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे किसी को डाउट हो तो हमसे जरूर